एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में रह रही थी। एक दिन उन्हें स्नान करना था और वे चाहती थीं कि कोई उनकी सुरक्षा करे ताकि कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। चूंकि महादेव भगवान शिव उस समय ध्यान में थे, देवी पार्वती ने अपने स्नान कक्ष के द्वार पर पहरा देने के लिए किसी को चाहिए था। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने शरीर के उपटन से एक बालक उस बालक का नाम गणेश रखा गया। पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर टहरा दो और किसी को भी भीतर आने न देना, चाहे वह कोई भी हो। गणेश जी ने माता पार्वती के आदेश को सिर माथे पर लिया और द्वार पर डटकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आए और पार्वती जी के कक्ष की ओर जाने लगे, लेकिन द्वार पर गणेश जी को देखकर शिव जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गणेश जी से कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं पार्वती का पति हूँ। गणेश जी ने बड़े विनम्रता से कहा, क्षमा करें प्रभु, लेकिन माता पार्वती ने आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर नहीं जाने देना है। भगवान शिव को यह सुनकर क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। गणेश जी अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे और किसी भी परिस्थिति में द्वार से हटने को तैयार नहीं थे। जब भगवान शिव ने देखा कि गणेश किसी भी तरह से उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तो वे क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश का सिर धरती पर गिरा, पार्वती जी अपने स्नान से बाहर आईं और यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने रोते हुए भगवान शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र का सिर क्यों काटा? वह तो केवल मेरे आदेश का पालन कर रहा था। पार्वती जी के दुख से पूरा संसार हिल गया। उन्होंने शिव जी से कहा कि यदि गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे जाकर किसी प्राणी का सिर लाएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। गण शिव जी के आदेश का पालन करते हुए एक हाथी का सिर लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और अपने दिव्य शक्तियों से गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उनका नया रूप हाथी का सिर और मानवीय शरीर वाला बन गया। पार्वती जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने गणेश जी को अपने गले से लगा लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे माता पार्वती और भगवान शिव के प्रिय पुत्र बने। गणेश जी को अब पूरे संसार में विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है।